रूट बाउंड हो चुके साइकस के प्लांट की हम किस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे और किस तरीके से इसकी हमने रूट की प्रूनिंग करनी है और इस प्लांट के लिए मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी है ताकि प्लांट हमारा हरा भरा घना बना रहे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, मेरे गार्डन में लगा ये साइकस का प्लांट रूट बाउंड हो गया है। इसे साइकस या फिर सागो पाम भी कहा जाता है। हालांकि ये एक पाम फैमिली का प्लांट नहीं है और मेरा ये प्लांट तकरीबन 5-6 साल पुराना है। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी ये प्लांट खराब नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे से होती है। साल में तकरीबन एक बार ही ये प्लांट अपनी पत्तियां निकालता है। और इसके जो नए प्लांट है ना, जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है तो इसके ऊपर इसका बल्ब से आने लगते हैं, तो उसी से इसके नए प्लांट निकलते हैं। तो वो बल्ब आप निकाल कर ग्रो कर सकते हैं। जैसे इस प्लांट के ये एक बल्ब निकलना भी शुरू हुआ है। तो अभी देखिए, इस प्लांट का गमला टूट गया है। तो काफ़ी समय तो ये इस टूटे हुए गमले में ही पड़ा रहा, क्योंकि मेरे पास ना कोई बड़ा और गमला नहीं था जिसमें मैं इसकी रिपोर्टिंग कर सकती। लेकिन अभी मुझे गमला मिल गया है तो मैं करने वाली हूँ इसकी रिपोर्टिंग। जब ये उसी गमले में लगा हुआ था तो मुझे लगा ही नहीं कि इस प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी होगी, लेकिन गमला टूटने के बाद देखिए मैंने देखा तो इस प्लांट की रूट काफ़ी ज़्यादा बाउंड हो चुकी है। तो इसकी सबसे पहले ना हम रूट की प्रूनिंग भी कर देते हैं, क्योंकि ये बरसात का मौसम अच्छा है, इसमें इसकी जो रूट है वो प्रूनिंग हो जाएगी। तो देखिए कितना ज़्यादा रूट का जाल सा बन गया है। सबसे पहले बीच में ना इस तरह से मैं इसे काट लूँगी। अगर आपके किसी भी प्लांट को एक ही गमले में लगे हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं तो उस प्लांट की इस तरह से ना रूट की प्रूनिंग जरूर करते रहें, क्योंकि रूट करना फिर काफ़ी ज़्यादा जाल सा बन जाता है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर आप अपने किसी भी प्लांट को अच्छी खाद भी दे रहे हैं, वाटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है और फिर आपको अपने उस प्लांट को रिपोर्ट कर लेना ही चाहिए। और रिपोर्ट करने का एक फ़ायदा और भी होता है कि जब उस गमले में जिसमें प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो आप रूट की प्रूनिंग करके उसे बड़े गमले में लगा देते हैं तो उससे प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और प्लांट की मिट्टी भी चेंज हो जाती है, प्लांट को नई मिट्टी मिल जाती है। साइकस के इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर किसी भी जगह पर रख सकते हैं। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप इस प्लांट को पूरी तरह से अंधेरे में रख दें, या फिर आउटडोर में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से धूप में ही रखा रहने दें। आप इस प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो वहाँ पर रखें जहाँ पर इसे ऑक्सीजन अच्छी तरह से हवा मिलती रहे। आउटडोर में रख रहे हैं तो वहाँ पर रखें जहाँ पर ग्रीन नेट वगैरह लगा हो या कोई सेमी शेड एरिया हो। पूरा मई जून की धूप में आप इसे रख देते हैं बाहर तो इसकी पत्तियों का कलर लाइट सा होने लगता है। वैसे तो देखिए ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। जब आपको लगे कि इसके गमले की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप इसमें वाटरिंग करें। वाटरिंग तो बस इसमें इतनी ही करें कि इसकी जो मिट्टी है ना उसमें मॉइस्चर बना रहे। प्लांट की रूट की प्रूनिंग हो चुकी है तो अभी हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने 40% अपने गार्डन की सिंपल सॉइल और 30% कॉर्डन कंपोस्ट और 30% ही कंस्ट्रक्शन सैंड की जो रेत होती है वो ली है। इनको मिक्स करके मिट्टी तैयार की है और उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी मिक्स की है, क्योंकि ये बरसात का महीना है और हमने प्लांट की रूट की प्रूनिंग भी की है ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है इस प्लांट के लिए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो पानी जो भी हम इसमें दें तो वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए आसानी से। इस तरह की मिट्टी हमने तैयार करनी है। प्लांट ग्रो करने के लिए देखिए मैंने एक आधा काटा हुआ छोटा ड्रम लिया है, उसी में इसके ग्रो करूँगी। और नीचे मैंने कुछ ब्राउन से गत्ते के पीस डाल दिए हैं ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। तो इसमें हम मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी को हम नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, क्योंकि नीचे हमने कुछ ब्राउन कागज और गत्ते के पीस डाले हैं। तो अभी चलिए हम इस मिट्टी में प्लांट को रख कर देख लेते हैं कि और मिट्टी की इसमें डालने की ज़रूरत है या नहीं। प्लांट को लगाने से पहले मिट्टी में हम थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं, क्योंकि हमने
इस प्लांट की रूट की प्रूनिंग की है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें चोट लग जाती है, हम मेडिसिन लगाते हैं, तो प्लांट की रूट की प्रूनिंग के बाद वहाँ पर भी हल्दी लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होती हैं। तो प्लांट को बीचों बीच में रखकर हम साइडों पर मिट्टी डाल देंगे। जब भी आपने इस प्लांट को लगाना है ना, तो जो इसका रूट वाला पोर्शन है वही मिट्टी में दबाएं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने बाहर रखा है, तो इस पोर्शन को बाहर ही रखें, क्योंकि यही इस प्लांट की खूबसूरती है। जब जब ये प्लांट बड़ा होता जाएगा तो ये और मोटा होता जाएगा, तो इससे हमारा प्लांट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी इसमें हम कर देंगे वाटरिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्लांट साल में सिर्फ एक बार ही अपनी नई पत्तियां निकालता है, तो इस बार भी देखिए इस प्लांट ने अपनी नई पत्तियां निकाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पत्तियां इस बार कुछ फ्रेश सी नहीं हैं, क्योंकि इसका गमला टूट गया था, तो काफ़ी दिन के बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग की। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।